नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 28 प्लस है। इनके क्वेश्चन ये है कि ये ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, क्या बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। सरकारी नौकरी है इनकी, डिफेंस में है, और कहीं ना कहीं फीलिंग भी आ रही है कि इस तरीके की कि जॉब छोड़ के कुछ काम करें, कुछ करें, और इनको एक रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती। कहीं ना कहीं वो रिकॉग्निशन पाना चाहते हैं, सबसे मिलकर रहना चाहते हैं। वो क्यों, क्या कारण है, वो भी सर्च करेंगे और ये भी देखेंगे कि लाइफ में भाग्य कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है। देखो, ये हाथ अगर एनालिसिस के लिए नहीं आता तो अब जो उनकी उम्र चल रही है उसी टाइम पर एक ऐसी राहु रेखा आई हुई है जो इनकी नौकरी को छुड़वा देगी। और वो नौकरी इनकी सरकारी है, डिफेंस में है, और इसी टाइम पीरियड पर फिर अगर ये उसे पार करते हैं, फिर एक 30 साल में फिर आगे, और उसके बाद का सफ़र इनका इतना मुश्किल हो जाएगा कि अगर ये बिज़नेस करना चाह रही हैं, कहीं और कुछ करना चाह रहे हैं, तो बहुत बुरा हाल होगा। तो ये सही 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 समय पर ये हाथ आया। बाकी ये देखना पड़ेगा कि अगर क्या भाग्य को पलटा जा सकता है या नहीं, क्योंकि मेरे एनालिसिस में मैंने तो समझा दिया, पर लेकिन अब सर्कमस्टांसेस क्या बदलते हैं, क्योंकि जो चीज़ भाग्य पे लिखी है वो कहीं ना कहीं आप उसे रोकने की कोशिश करोगे तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जरूर पड़ेगा। अगर आपने नौकरी में छोड़ा है तो सेहत में खराब करेगा, सेहत नहीं तो फैमिली में डिस्टरबेंस करेगा, वहाँ नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ बदनामी करेगा, कुछ ना कुछ लाइफ में चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप सतर्क हो चुके हो, आप बदलना चाहते हो भाग्य को, भाग्य उसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा। देखो, एक दुश्मन से लड़ा नहीं जा सकता, और दुश्मन को पहले ही पता लग जाए कि आप सतर्क हो तो वो क्या करेगा, वो भी अपना प्लान बनाएगा, वो भी अपना प्लान चेंज करेगा, वो भी सब कुछ करेगा। तो लाइफ में इसी को कहते हैं जिंदगी। जिंदगी में एनालिसिस अगर आप करवाते हो और वो चीज़ें आपकी लाइफ में आगे जाकर क्या क्या रोल अदा करती है वो भी देखेंगे। सबसे पहले इनका रूलिंग प्लेनेट वो है राहु। देखा, राहु। अब देखो, रूलिंग प्लेनेट राहु आ गया। अब ये कहीं ना कहीं छाया ग्रह है, ये अपना नाच नचाएगा आदमी को, सडन फेम और सडन सक्सेस, सडन सब कुछ दिलाने की कोशिश करेगा। और फिर आपको भाग्य रेखा से ही पता लग जाएगा कि कितनी कितनी और कितनी डिस्टरबेंस का सामना करना पड़ेगा। चलेगा, ये काम भी चलेगा, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। इस अंक में पैदा हुए लोगों के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आता है, क्योंकि इनका रूलिंग प्लैनेट राहु होता है और ये किसी की मान्यता स्वीकार नहीं करते, रास्ते अपने बनाने की कोशिश करते हैं। जीवन में शिक्षा में दिक्कत आती है, दिमाग होने के बावजूद भी अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते, और ले भी पाते हैं तो उस फील्ड में जॉब या बिजनेस नहीं कर पाते। क्रिएटिव होते हैं, नए नए आइडिया अपने दिमाग में लाते हैं, कुछ अलग करने की सोचते हैं। ये लोग फिल्म में, मीडिया में, ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में, फैक्ट्री में और इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में बहुत अधिक सफलता पाते हैं। वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है, उसके बावजूद भी करियर में उछाल आता है। और इनको मूलांक 8 या 8 के अंक से बच के रहना चाहिए। कोई कार, घर और वगैरह कुछ नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आधा फल भी नहीं मिल पाता। कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो 1, 2, 6, 7 ये अंक अच्छे हैं। इन लोगों को नशा नहीं करना चाहिए और ये छूटता नहीं है। पेट की बीमारी, खाली पेट नहीं रहना चाहिए। रत्न, नीलम या माणिक्य रत्न जरूर धारण करना चाहिए। पुराने रीति रिवाजों के विरोधी होते हैं, साहसी होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, अहंकारी होते हैं, परटर्ब्ड होते हैं, डिस्टर्ब्ड होते हैं, टेंशन होती है इनको बहुत ज़्यादा। समाज की, विज्ञान की, टेक्नोलॉजी की, राजनीति की सबकी जानकारी रखते हैं, समझदार होते हैं, समय के पाबंद होते हैं, आईटी सेक्टर में अच्छी पकड़ होती है, टैलेंट कूट कूट के भरा होता है, चीज़ों को दिखावा करना अच्छा लगता है, जीवन में बड़ी चुनौतियों का, उलझनों का सामना करना पड़ता है, आर्थिक स्थिति एक सी नहीं रहती है। अच्छे इंजीनियर, पायलट, प्रोफेसर, अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, दिग्गज वकील और इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक बनते हैं। और व्यक्ति का झुकाव फीमेल की ओर ज़्यादा रहता है, प्रेम विवाह की ओर ज़्यादा सोचते हैं, जल्दी दोस्ती करते हैं फीमेल से,
और कायदे कानून पसंद नहीं करते, नए कानून नए परिवर्तन करने की सोचते रहते हैं। बोलने की आदत बहुत होती है, दोस्तों को हैरान करना, गिफ्ट करना देना अच्छा लगता है, रहन सहन से ऐसा लगता है दूसरों को ये बहुत अमीर हैं। ये तो एक इनका स्वभाव था। बाकी देखो एनालिसिस, इनकी हथेली रेक्टेंगुलर, अपनी जीविका बैठकर बोलकर, हाथ चौड़ा है, मेहनती भी होंगे व्यक्ति अपनी लाइफ में। इसके बाद अगर तरक्की के लेवल को देखते हैं तो तरक्की का लेवल कहीं ना कहीं, देखो हाथ लंबा है, कभी भी लेट कर हाथ अगर ऐसे कभी भी एनालिसिस करोगे कुछ नहीं पता लगता। बहुत बारी कहा इनको, तो मैंने बहुत फोटोग्राफ के लिए कहा, समझ ही नहीं आ पा रही थी क्योंकि कहाँ से कैसे करना है। लेकिन बेड पर या किसी सरफेस पे हाथ नहीं होना चाहिए, ये इसकी सरफेस लंबी लगती है, ठीक है। यहाँ पर शेप वगैरह कुछ नहीं समझ आती, कुछ नहीं आती। ये थोड़ा सा ऊपर उभरा हुआ है, इसके गुण भी बहुत अच्छे निकल के आएंगे, ठीक है। थोड़ी उंगली, अपनी आदत है बोलने की, यस, सुनने कम है बोलते ज़्यादा हैं, कहीं ना कहीं अपनी बात को रखने के लिए अमीर भी बनता है व्यक्ति, ठीक है। ये लाइफ में अगर बड़ी है तो बिजनेस की तरफ ध्यान जरूर रहेगा, और पैसा कमाऊं और कैसे क्या करूं, इनिशिएटिव लूं, बड़े से बड़ा कदम बिना सोचे समझे, किसी किसी की सलाह ना लिए, जिनकी सलाह लेंगे उनकी भी उंगली अगर बड़ी होगी तो गलत सलाह देंगे, ये भी है नेचर निकल के आएगा। उसके बाद व्यक्ति अपना बच्चों के प्रति केयरिंग नेचर होता है। ये उंगली यहाँ से देखिए, ये और ये क्या शो कर रही है कि इसके अंदर डिस्टरबेंस है, कहीं ना कहीं ये आपका डिस्टर्ब्ड है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में खराबी आएगी, रिलेशनशिप लाइन आपकी बेंड होके चल रही है, वहाँ भी दिक्कत आएगी, शादी के बाद भी दिक्कत आएगी। पर डरने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ते रहो लाइफ में, ठीक है। क्योंकि आप डरोगे तो दिक्कतें आपको ज़्यादा लगेंगी। आप लाइफ में जो चीज़ लिखी है धीरे धीरे पता लग रही है, उसे सही करो, अपनी आदतों को सही करो, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है। अब आज से एनालिसिस आपको समझ आ चुका है कि क्या आपकी लाइफ में होने वाला है, क्या होगा, और उसको थोड़ा सा कॉन्शियसली अपनी लाइफ में प्ले करना सीखो, और अपनी आदतों पे भी कंट्रोल रखो। सब कुछ करोगे लाइफ में तो दिक्कतें कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो ठीक है। इसके बाद अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज भी बड़ा है और दूसरा आपका सेकंड फैलेंज भी आपका बड़ा है। तो नो डाउट विल पावर तो आपकी अच्छी होगी। अब थोड़ा सा क्लोजअप ले लेते हैं। ये देखिए रिलेशनशिप लाइन भी देख लिए, थोड़ी सी बेंड है, इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। और बुद्ध के पर्वत पर एक चमकती हुई रेखा, ये बहुत कुछ करवाती है लाइफ में। ये आपको कहीं आपको लगेगा मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहाँ से सारी चीज़ें होंगी, वो एक जिनी का काम कर देगी। एक ऐसा जिन चिराग जिसे आप घिसोगे और विश मांगोगे कि मेरे पास कैसे पैसों का अरेंजमेंट है, भगवान उसको उसके काम को पूरा कर देता है। ये रेखा वही काम करती है, ये वही काम करेगी। तो इसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए अच्छी है। कुछ रेखाएं धीरे धीरे, पतली पतली रेखाएं, पतली पतली, और लास्ट में आपकी ये रेखाएं, ये आपको इंडिकेट कर रही हैं कि आपकी लाइफ में शुरुआती टाइम पे स्ट्रगल तो दिखाई दे रही है, वो आपकी भाग्य रेखा पे भी देखेंगे, और लेकिन लास्ट का टाइम आपका अच्छा जाएगा, ये भी शो करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब भी ये रेखा होगी, चाहे लास्ट में हो या अभी हो, ये आपको काम वर्किंग करके जरूर देगी, ठीक है। अब थोड़ा सा क्लोजअप और ले लेते हैं दूसरी फोटोग्राफ का। अब ध्यान देखना, देखो लाइफ में मैंने क्या कहा था, पहले तो सूर्य पर्वत देखो, ये भी सही है, इस पे एक क्रॉस का निशान, ये आपको इसका उपाय करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझना, देखो ये एक रेखा हाँ है, इस रेखा से इसका इम्पैक्ट हाँ है, यह एक त्रिभुज हाँ है, ठीक है। और एक ध्यान से देखना, इसी के पीछे एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, इसी के पीछे इसी प्रीमिसेस पर ये बना हुआ है। अब आप यहाँ अगर इसका स्क्वायर एक पतली सी रेखा से इसका भी बना हुआ, अब ध्यान से समझो कि ये स्क्वायर बना, भाई ये स्क्वायर क्या दिखा रहा है, फैला हुआ बिजनेस दिखा रहा है क्या, फैला हुआ बिजनेस। और अगर किसी एनालिसिस वाले ने ये बोल दिया
और ये करना भी चाह रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, अपनी नौकरी छोड़ेंगे। ठीक है, अरे मेरा तो बहुत फैला हुआ काम बनेगा, मेरा तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे काम होगा, तो वो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो मैं क्या कहता हूँ, किसी की गवर्नमेंट जॉब होती है तो वो क्या करता है, एक जगह से, ये डिफेंस में है, ठीक है, अब डिफेंस में है तो कहीं ना कहीं पोस्टिंग होती रहती है, आज इस जगह कहीं, उस जगह कहीं, इस जगह कहीं, इस जगह कहीं, उस जगह, इंडिया में कहीं पे भी जा सकते हैं। अब वो चीज़ है, वो दूरी दिखा दी, वो वहाँ पे स्क्वायर दिखा दिया, और पत्नी से एक अलग रहने का एहसास वो यहाँ पर शो कर दिया, ठीक है, वो यहाँ पर रहना का शो कर दिया, और दोनों ने हृदय रेखा को टच कर रखा है, कोई घबराने की बात ही नहीं है। चीजों को अगर ऐसे समझोगे तब किसी को एक एक सही चीज बता पाओगे। फिर वही तुक्के की पामिस्ट्री की, यहाँ पर ओ आपका यहाँ पर बनने वाला स्क्वायर ये कहता है, और त्रिभुज का मतलब ये, और इतना बड़ा त्रिभुज, कोई बंदा तो, कोई पाम रीडर तो शायद इसे भी त्रिभुज बोल दे। बोलने वाले बहुत बोलते हैं, ठीक है, किसी ने भैंस में और गाय में डिफरेंस किसी को पता लग जाए, और वो अगली बारी कोई व्यक्ति उससे ये कहे गाय को देखकर ये भैंस है, तो वो हंसेगा, वो कहेगा नहीं तुझे नॉलेज नहीं है, मुझे पता लग चुका है कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है, मुझे ये भी पता लग गया है कि सांड में और भैंस में क्या डिफरेंस है। तो कहने का बैल में और गाय में क्या डिफरेंस है, उस जब ये सब कुछ पता लग जाएगा तब आप भी हंसोगे जब कोई और एनालिसिस करेगा तो, ठीक है। तो अब आप बताओ, इनको इनको अगर आप ये चीज़ें सामने दिख रही हैं, क्या आप इनको ये कहोगे इनका बहुत बड़ा काम है, फैला हुआ काम बनेगा, अमीर बनोगे, करोड़पति होगे, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाओगे, तो तो वही चीज है, हर हाथ एक से नहीं होते, हर बातें पामिस्ट्री में एक सी नहीं होती हैं, उसको फॉर्मूले पकड़ने चाहिए, ठीक है। बहुत बारी मैं वीडियोस में ये वाली बात बोलता हूँ, मैंने तो फीमेल के हाथ में भी देखा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होती हैं उनकी मिसेस जो होती हैं उनके हाथ में भी रखा होता है, अगर वो एनालिसिस करा ले कभी कभी तो क्या होता है, वो हाँ आप तो आप बिजनेस करो, आपका तो बहुत अच्छा फैला हुआ काम मिलेगा, गलत, ठीक है, गलत। अब देखो, एक तो इनकी ना फोटोग्राफ का कैमरा जो था बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल, बहुत फ़ोटो मंगवाई, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। रीज़न क्या था कि मुझे सब टचिंग देखनी थी, ये लाइन की टचिंग यहाँ से आ रही है, ठीक है, यहाँ से एक ये रेखा टच कर रही है, ये रेखा टच कर रही है, इसके साथ ये सब देखना था कि भैया क्या चक्कर है, क्या चक्कर है, सब चीज़ हाँ मिल रही है सरकारी ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मिली हुई है, ओके। जब ये नीचे से जाती है छोटी उम्र में हमेशा मिलेगी, ठीक है, छोटी उम्र में हमेशा मिलती है, और उसकी तो उम्र तो निकालनी आप सबको आती है, वहीं पर इंडिकेशन सारी दिख रही हैं, ठीक है, नो डाउट, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब देखो, अब ये रेखा यहाँ आ गई, ये आई, ये आई, अब तुक्के की पामिस्ट्री क्या कहती है, हाँ हृदय रेखा के पास अगर जाता है ना, ये वाला टुकड़ा होता है तो क्या करता है, हाँ आपको सरकारी लाभ भी दिलवाता है। तो वो देखो तुक्के में तो बहुत कुछ होता है, पर लेकिन उस तुक्के को रियलिटी भी तो देखो भैया, आप सिखाओ ना, सिखाओ ना, चार चीजें क्यों, क्यों उनमें से एक हुई है, दूसरा भी बताओ, दूसरा भी बताओ, तीसरा भी बताओ, चौथा भी बताओ, एक ही रेखा है तो वो कब कब काम करेगी वो भी बताओ, अगर कहते हो तो, ठीक है, नहीं तो मत बोलो आप। इसलिए थोड़ा सा पामिस्ट्री को, जुबान से जो कुछ निकालो ना, सोच समझ के निकालो, ऐसा सोचो कि आप एक बुजुर्ग आदमी हो, पाम रीडर को ऐसा सोचना चाहिए एक बुजुर्ग आदमी है, और जब बुजुर्ग आदमी किसी को सलाह देता है ना, तो उसकी बातों से एक सिंपैथी और एक ऐसा विचार आने चाहिए कि दूसरे को लगे कि हाँ इसके अंदर वो गुण है, बेधड़क होके मत बोल दो। किसी ने कहा स्वास्तिक है और आपने हाँ स्वास्तिक को बनाकर और दिखा दिया कि हाँ जी हाँ, व्यू लेने के लिए, पैसे के लिए, यूट्यूब में ऐड के लिए,
सबके लिए, ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब अच्छा, अब उसके बाद लाइफ में ये देखो, जब कहा मैंने टाइट होता है नो डाउट, पर लेकिन स्लोपीनेस होती है तब भी, लड़ाई झगड़े सब कुछ, ये टेंशन्स ये तब भी रहेगी, क्योंकि ये गुरु ग्रह है किस चीज के लिए, किसके लिए? सूर्य का छोटा कॉम्पैक्ट वर्जन है ना, कॉम्पैक्ट वर्जन सूर्य का। सूर्य यश कीर्ति को बढ़ाकर आपको मशहूर करके आपकी को आगे तक ख्याति लाता है, ये भी ख्याति लाता है, पर लेकिन अपने एरिया में लाता है। जिस जगह काम करते हो उस जगह, जिस मोहल्ले में रहते हो उस जगह, उस माहौल को आपके फेवर में लेके आ जाता है। ये दिखाता है कि तरक्की का सिलसिला गुरु से शुरू होता है। ये समाज को बताता है, परिवार को बताता है, शिक्षा को बताता है, और तरक्की को बताता है, बच्चों को बताता है, बीवी को बताता है, बीमारी को बताता है। ये किस चीज को नहीं बताता? बहुत बड़ा ग्रह पैसे को बताता है। और अगर कहीं से भी स्लोपीनेस है, आप मान के चलो आप एक ऐसी जगह बैठे हो जो गोल गेंद है, गोल गेंद, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये तो गोल होना अच्छा है, ये जितना गोल होगा उतना अच्छा, पर एक एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, और उसके ऊपर आप बैठे हुए, तो वो क्या होगा? जब अगर ये वो डिस्टर्ब्ड होगी, ऐसे ऐसे होगी, तो क्या होगा? आप बैठ नहीं पाओगे, गिरोगे। बस ये जो माउंट होते हैं ये भी परफेक्ट होने चाहिए, नहीं तो ऊबड़ खाबड़ होंगे तो आपको बैठने में दिक्कत होगी, ठीक है, यानी आपकी ज़िंदगी में कहीं उटल पुटल जरूर होता हुआ दिखाई देगा। तो इसको इस तरीके से समझो, अदरवाइज अगर ये है तो ये बीमारियां और जो चीज़ें बताई हैं वो तो लाइफ में होंगी ही होंगी, ठीक है। लेकिन टाइट है तो आपको तरक्की की ओर भी लेके जाएगा, और आपको डेडिकेशन और सारी चीज़ें भी प्रोवाइड कराता है। क्यों? क्योंकि हृदय रेखा अगर इस पर्वत को छूती है तो इसके गुणों को बढ़ाती हुई आगे चलती है, ठीक है ना, क्योंकि यही है, यही एक ऐसी रोड है, ऐसी सड़क है जो कि सब जगह जाती, गलत रास्ते से भी यही जाएगी, अच्छे रास्ते से भी यही जाएगी। कहाँ, कहने का मतलब, अगर ये यहाँ मुड़ जाती है तो कहते हैं कि हाँ मुड़ गई, इसी रास्ते पे मुड़ गई। देखो, जब भी कोई टर्न लेगी ना चीज, जब भी कोई टर्न लेती है, आप समझ जाओ वो गलत रेखा है। जो टर्न लेके चल रही, जो सीधी चल रही है ना, पामिस्ट्री कहती है वो ठीक है। जो बिल्कुल टर्न ले ले, ऐसे करके ऐसे जाए, वो भी गलत। मैंने बताया था ऐसे और ऐसे जाती है, तो अवार्ड्स लेते हैं व्यक्ति, खरीदते हैं। अरे सर मैं बहुत बड़ा कवि हूँ, अच्छा मैं बहुत बड़ा ज्योतिष हूँ, ज्योतिषाचार्य हूँ, मैं बहुत बड़ा पाम रीडर हूँ। सर कुछ हो सकता है, क्योंकि वो फोटो भी खिंचवानी है मुझे कि मुझे अवार्ड्स मिला है, ये ले लीजिए, इतने पैसे ले लीजिए। लोग पाम रीडर्स अपनी फोटो तक खिंचाते हैं कि यस हमें अवार्ड्स मिला। किस बात का अवार्ड्स मिला? किस बात का? अगर आज मैं पेमेंट ले रहा हूँ, अगर मैं अपनी एक पेमेंट, अपनी एक फीस ले रहा हूँ, सर्टन अमाउंट ले रहा हूँ और लोगों को उनका दे रहा हूँ, तो मैं, मेरे लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरे को अवार्ड्स किस चीज़ का मिला? मैंने कैसा समाज में अच्छा काम कर दिया कि मुझे अवार्ड में दे दिया जाएगा? कैसे? ये कौन सी एसोसिएशन बन गई जो कि समाज के लिए काम करा और अवार्ड मिल दिया गया, और वो भी इतनी ऊपर की फीस और अवार्ड्स मिल दिया गया? तो ये सब क्या चीज़ें होती हैं? ये हाथ की रेखाएं होती हैं जो बताती हैं सारी चीज़ें। एनीवे अच्छा, अब थोड़ी सी दूसरी फोटोग्राफ ले लेते हैं। देखो हमेशा कहा है कि ये एरिया वैसे देखो पामिस्ट्री कितनी अजीब है। देखो ये अगर खाली होता है तब भी गलत, अगर ज़्यादा होता है तब भी गलत। ये इसमें राहु रेखा आ गई। जब खाली होता है तो शादी में दिक्कत आती है, ठीक है, कठिनाइयाँ होती हैं, उसमें कठिनाइयाँ, ये हर चीज़ की एक्सेस जो होती है ना, एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। चाहे कुछ भी हो, चाहे शुक्र एरिया में कुछ नहीं होगा तो भी गलत गलत, यहाँ नहीं होगा तो रिश्तों की दूरियां, यहाँ नहीं होगा तब भी रिश्तों की दूरियां, है ज़्यादा है तो क्या होगा? हाँ वरी लाइन से, मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ पे हर चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा हो गई, ऐसे 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 बनना शुरू हो गया खर्चे,
ये रेखाओं का ये बनना खर्चे को रिप्रेजेंट करता है। आपको समझ ही नहीं आता कि मेरे हाथ में ऐसी 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 चीज़ें क्यों बनी हुई हैं इस पे, शुक्र एरिया पे। ये खर्चों को बताएगा। इन्हीं में व्यक्ति छुपे होते हैं। ये इन्हीं में व्यक्ति छुपे हुए हैं। सब कुछ, भाई बहन, पिता, बहनें, बीबी, सब कुछ छुपा हुआ है, कज़न, ये सब कुछ छुपे होते हैं। इन्हीं में से सर्च करना होता है कि ये रेखाएं कहाँ जाकर कहाँ टच कर रही हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शादी में दिक्कत आती है। ठीक है, लाइफ में लग्जरी लाइफ भी है, टेंशन क्यों बात है जियोगे, लोगे, हाँ, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। ठीक, शुक्र अभी तक तो ठीक है। ठीक है, नो डाउट, कोई ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं है, ठीक चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चंद्र भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मंगल तो है इनका, मैं कह ही रहा हूँ, ठीक है। आगे माउंट्स में रीज़न क्या होता है, जब कभी भी ऐसे हाथ आते हैं जहाँ पर कोई दिक्कत ना लगे तो आप समझ जाया करो, मैं बहुत बारी कहता हूँ, वहाँ चोट लगने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। बैलेंस्ड माउंट पर, ऐसे हाथ पर चोट, और भाग्य रेखा साथ ना दे रही हो, कंडीशन बनती है तब, भाग्य रेखा साथ ना दे रही हो तब चोट लगने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, व्यक्ति को या तो विजन क्लियर नहीं होगा, या क्या होगा, व्यक्ति की लाइफ में डिस्टरबेंस बहुत आएगी। ऐसे हाथों में विजन क्लियर नहीं होगा कि देखो डिफेंस में है, सब कुछ है, एक सारी चीज चल रही है, पर लेकिन मेरे खर्चे पूरे नहीं हो, क्या है, मुझे क्या करूं, मेरे को मतलब इतनी जबरदस्त इन्होंने कहा कि सर मैं पागल हो जाता हूं, मेरे को इतनी टेंशन होती है। बताओ क्यों? क्योंकि ये चाह रहे हैं कि मेरे अंदर एक पोटेंशियल है, एनर्जी है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, और मैं बहुत कुछ बनना है, ये करना है, वो करना है, अगर मैं ये छोड़ दूं तो मैं आगे जाकर बहुत कुछ कर सकता हूं। राहु है, राहु अचानक डिफेम भी कराता है, आपको एक हवा भर देगा कि आपकी लाइफ में कि आप बहुत अच्छे हो। ऐसे समाज में दोस्त आपके सामने आ जाएंगे और वो आपको गलत सलाह देकर, क्यों, क्योंकि उनका क्या जा रहा है, आपकी दोस्ती, राहु की दोस्ती कभी अच्छी नहीं हो सकती। हमेशा याद रखना कि जो मूलांक 4 होगा उसको अपनी दोस्ती सबसे ज़्यादा सोच समझ के करनी चाहिए, सोच समझ कर दोस्ती करनी चाहिए। जो रास्ते में मिलेगा वो धोखा देने वाला मिलेगा, जो रास्ते में मिलेगा, क्यों, राहु है। इन लोगों को कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती, जितना मर्जी। आईटी सेक्टर के लोगों को देख लो आप, 1 लाख कमा रहे हैं तो सेटिस्फाइड नहीं है, 2 लाख कमा रहे हैं नहीं है, गूगल में है तो सेटिस्फेक्शन नहीं है, नहीं जी और कहीं जाना है, इन्फोसिस में जाना है, कहीं और जाना है, इस साइड जाना है, उस साइड जाना है, फॉरनर अब्रॉड जाना है, ये करना है, वो कंपनी ऐसे चेंज करते हैं, और 10 लाख का पैकेज, 20 लाख का, 50 लाख का, नहीं अभी और चाहिए, और चाहिए, फिर अपनी कंपनी खोल लेंगे, फिर अपना आगे बढ़ेंगे। मतलब सेटिस्फेक्शन, आप कहोगे ये बहुत अच्छी बात है, ये तो ना 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 ना, ये राहु कभी किसी चीज में सेटिस्फाइड, अपनी पूरी फैमिली में नहीं रहेंगे, डिस्टर्ब्ड रहेंगे। भक्ति चाहिए इसके लिए, भक्ति का सहारा, जितना ज्यादा भक्ति का सहारा लोगे, राहु और केतु वाले, उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलती है। छाया ग्रह है, कभी भी आपको संतुष्ट नहीं करेंगे किसी भी चीज के लिए। ठीक है, तो सोच समझ के कदम उठाना, इसलिए कह रहा हूं। अब हृदय रेखा, हृदय रेखा जब कभी भी यहां पर जाती है तो क्या शो करती है, आदमी बहुत सीधा है, सीधा आदमी, सबको सब यूज करेंगे आपको। ऐसे आदमियों को उल्लू, एक वर्ड बना, मैं कहता हूं उल्लू बनाया जाता है लाइफ में, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि दूसरा बंदे के अंदर कितना कपट है क्या नहीं है। वो तो सोचता है मेरे जैसे सब लोग हैं, मेरे जैसे, मैं सीधा हूँ, मेरा मन प्योर है, पवित्र है, प्योरिटी है मेरे अंदर, मैं सबको एक नज़र से देखता हूँ तो दूसरे भी मुझे ऐसे ही देखें। कैसे देखेंगे भैया, समाज है, कलयुग है, इसमें ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। क्योंकि आपको अगर और ऊपर पहुंच जाती, और ऊपर, और अगर ये यहाँ पहुंच जाती और ज़्यादा, ये दिक्कत आती है। प्यार के प्रति, पार्टनर के प्रति एक ऐसा उमाड़ बढ़ता है व्यक्ति की लाइफ में कि मैं तो इतना, मतलब ऐसी भावनाएं आती हैं कि शाहरुख खान भी पीछे हो जाता है कि मेरे को अगर मेरा पार्टनर मिल जाए तो आहा, इस तरीके से मैं प्यार का इजहार करूंगा कि क्या कहें।
ये रेखाएं जितनी मुड़ के जाती हैं उतना ही आदमी थोड़ा सा फ्लॉन्ट करता है अपनी चीज़ों को दिखाने के लिए उस पार्टनर के साथ। लेकिन कब तक, कब तक, कब तक? क्योंकि जैसे ही ये इस रास्ते पे आता है, सीधा होना शुरू होता है, इस रास्ते पे आएगा, सब धरे के धरी। क्यों कहते हैं कि लोग कि शादी के बाद चेंजिंग हो जाती है, चेंज हो जाते, चेंज हो जाते? जब वो हृदय रेखा मुड़ी रहेगी उस उम्र तक हमेशा फीलिंग वैसी रहती है, और उसके बाद जैसे ही चेंज हो जाएगी वैसे ही सब लोगों की लाइफों में उथल पुथल फुथल शुरू हो जाती है, और फिर वो अपने रास्तों में पैसे कमाने के चक्कर में समझ नहीं आता, और हम इसे एक फार्मूला मान लेते। फार्मूला नहीं है। जब ये स्ट्रेट हो जाएगी आपकी फीलिंग सब बंद हो जाएगी, सब धरी की धरी रह जाएगी। फिर कौन सी फीलिंग काम करती है? कुछ लोग होते हैं कि वो बड़े से रसीले स्वभाव के होते हैं, वो फिर करती है यहाँ पर होने वाली रेखाएं, ये रेखाएं जब होती हैं तो क्या करती है? फ्लर्ट करना सिखाती हैं। फिर वो उनके फार्मूले याद आ जाते हैं व्यक्ति को। आहा, कैसे कैसे लाइफ में अपने पार्टनर को, दूसरों को कैसे लाइफ में अट्रैक्ट करें, फिर वो लोग आ जाते हैं। तो हर तरीके के लोगों को हर तरीके की लाइफ में जीना सिखाया हुआ है भगवान ने, और वो जीता भी है। ठीक है। अब इसमें फ्रस्ट्रेशन भी है, गुस्सा भी है, डेडिकेशन भी है, सब तरीके के भाव इसमें क्यों हैं? क्योंकि एक पल बहुत काम कर रहे हैं। ये टुकड़े ये शो करना चाह रहे हैं कि आप आओ, आप आओ, मैंने आपको टच करना है, मैंने आपके लिए कुछ काम करके दिखाना है, आपकी लाइफ को स्मूथ करना है, नौकरी दिलवानी है। तो ये आप सोचते हो कि ये आ गई गुस्से के लिए आई है। अरे नहीं, भगवान एक पल बहुत काम करके दिखाता है, बहुत सारे। उसे समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसे समझने के लिए उस जैसा दिमाग चाहिए। देखो, एक आदमी, अगर हम मान के चलो किसी को हम बहुत सताते हैं, और एक हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, जो सताने वाले को हम ना अपनी लाइफ में इतना गंदा मानते हैं कि शायद उससे बात करना छोड़ दें, और घर वाले भी कहेंगे इससे दूर रहा, इससे दूर रहा। पर लेकिन परमात्मा उसके अंदर भी है, उसको भी वो प्रॉफिट करा के दे रहा है, उसकी भी वो सुन रहा है, वो भी मंदिर में जाता है, वो भी वो पूजा से पूजा करता है, वो भी मांगता है, उसे वो भी देता है। उस जैसा उसको समझना बहुत मुश्किल है। तो ये रेखाएं वो क्यों दे रहा है? कि एक पल बहुत काम कराने हैं, इसलिए दे रहा है। ठीक है। अब देखो, ये रेखा स्ट्रेट चल रही है, इस रेखा से इसका इम्पैक्ट, और ये यहाँ पर। ठीक है। लाइफ में ये क्यों आई? ये पता क्यों आई है? ये बहुत कुछ करने आई है। सर बता दो ना सर, प्लीज़ बता दो क्या करने आई है। देखो, इसकी इंटेंशन क्या है? इसकी इंटेंशन पीछे से आती है। अगर इसी एक रेखा पे, अभी क्लोजअप पे दिखाऊंगा मैं आपको, क्लोजअप में दिखाता हूँ। ये देखो, ये आई। ठीक है। अब ये जो टाइम पीरियड पे भी इनकी रेखाएं चल रही हैं, अब इस टाइम पीरियड पे जो कुछ भी चलेगा ना, तो आप समझ जाओ क्या हो रहा है। सर थोड़ा सा क्लियर कर दो ना, ये तो मेल का हाथ है, करने में क्या हर्ज जा रहा है? तब क्या होता है, कुछ ना कुछ रिलेशंस चलती रहती हैं, फिर इनका टचिंग इसके साथ होना, फिर आगे की रेखाओं का इसका रहना। अच्छा वो, अच्छा थोड़ा सा पार्टनर का सिलसिला। हाँ 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 हाँ, आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा था? हाँ हाँ, समझ गए सर, समझ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, आ गई समझ। तो चीज़ें ये घूम गई रेखा। अब ये वाली घूम के रेखा, रेखा का मतलब क्या बन रहा है? इसी के साथ ये रेखाएं, इसके अंदर की रेखाएं। मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे रिलेशंस को चेक किया जा सकता है। अच्छा सर, ये फार्मूले भी होते हैं? हाँ, ये फार्मूले भी होते हैं, ऐसे पकड़े जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके जी। अब अच्छा चलो, हम तो बात कुछ और कर रहे थे, ये कर रहे थे ये। ठीक है। अब ये क्या है? ये शार्पनेस को दिखा रही है, दिमाग तेज है, और वो ऊपर की ओर आ रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है लाइफ में? कि आपके पास दिमाग है, उसका यूज़ कर सकते हो, बिजनेस में भी कर सकते हो। लेकिन ये रेखा क्या करने आई? इसे तो अलाउड नहीं था, इसे यहाँ से यहाँ पर आने के लिए अलाउड नहीं था। अरे कोई प्रॉपर्टी साझेदारी में तो नहीं परचेस कर ली है? प्रॉपर्टी साझेदारी में मत करना। आपके लिए साझेदारी में करोगे, बाद में जाकर पंगा पड़ेगा। ध्यान ले लेना इसका। अकेले लेनी है प्रॉपर्टी, किसी का नाम नहीं होना चाहिए, चाहे पिता हो, भाई हो, जीजा हो, या कोई और हो, दोस्त हो या कोई और हो। नहीं नहीं नहीं, आगे जाकर झगड़े हो सकते हैं, बच के रहना इस चीज़ के लिए। अच्छा सर, अच्छा ठीक है।
ठीक है। और ये देखो यहाँ से और उसके बाद यहाँ से, ये जब कभी भी यहाँ पर जाएगी तो आपको कहीं ना कहीं, बट नेचुरल आपकी तो नौकरी है, आपको तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, जा रही है। और उसके बाद केतु का ऊपर की और अंदर की होना इंडिकेट कर रहा है, यहाँ से रेखा निकल के यहाँ तक आना। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया भी था, पहले भी बताया था इसका क्या मतलब होता है, कहने का क्या भाव है। चीज़ों को अगर समझते हो, देखो ये डार्क लाइन है, यहाँ पर ये डार्क लाइन है, यहाँ से डार्क है और यहाँ से अलग है, तो इसका कोई मतलब होगा ना कि ये इतनी डार्क क्यों है, इतनी डार्क क्यों है, ये तो बहुत ज़्यादा डार्क है। और इसके बाद कलर कर दिया क्या भगवान ने, यहाँ कम कर दी और यहाँ ये कर दी। समझो भगवान की थ्योरी को समझो, भगवान क्या कहना चाहता है कि बेटा ये वाली टाइम से तेरी लाइफ में डिस्टरबेंस शुरू हो रही है, तुझे इस डिस्टरबेंस के साथ ही जीना है। यहाँ पर एक ही कलर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये ना यहीं से डर गए, जैसे इनकी नौकरी लगी वहीं से ये इनकी लाइफ में डिस्टरबेंस शुरू हो गई, जिम्मेदारियां बढ़ी, वहाँ का माहौल नहीं समझ आया, डिफेंस है, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, ऐसी प्रॉब्लम आई हो, कुछ आई हो। अब क्या है कि ये तकलीफ़ें ज़्यादा आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो ये सोच रहे हैं कि कुछ और कर लूँ, शायद वहाँ पर इतनी डिस्टरबेंस ना मिले। तो भैया जहाँ मर्जी चले जाओ, इस टाइम में तो कहीं भी जहाँ भी चले जाओ एक ही कलर आ रहा है। तो इसे पकड़ लिया, समझ आ गया। हाँ, ऑथेंटिकेशन जो मैं कहना चाह रहा था, शुरुआत में कहा था कि कुछ गड़बड़ लग रही है, अच्छा ठीक। तो बाकी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी उम्र बड़ी है, नो डाउट, ठीक है। और बाकी ये रेखा अगर बाहर गई है तो आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, वो रह ही रहे हो, ठीक है। अब ये रेखा जाती है तो ये दो तरीके से, अगर ये मुड़ के जा रही है तो क्या कर रही है, ये बुध रेखा भी है, वाया लासिविया लाइन भी है, ठीक है। कुछ हो सकता है किसी चीज़ के लिए आपकी लाइफ में, आपको क्या कहते हैं, कोई व्यसन हो, कोई और हो, एडिक्शन हो, कुछ हो, ठीक है। चाय कॉफ़ी कुछ भी हो सकता है, पर लेकिन ये चाय कॉफ़ी से बहुत बढ़ के भी होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। भक्ति का बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, भक्ति का बनेगा अच्छी, पर भक्ति का इतनी जल्दी बनता नहीं है, छोटी उम्र में नहीं बनता, बनेगा बट डिस्ट्रॉय करके बनता है। ये भी सारी चीज़ें हैं, बट लेकिन बनता ज़रूर है, ठीक है। अब ये रेखा निकल रही है, तो ये रेखा निकल रही है तो क्या शो कर रही है कि ये विदेश जाएंगे, नो डाउट ऐसा नहीं होता कि विदेश जाएंगे, बट लेकिन ये इंडिकेशंस ये शो करती, टचिंग कर रही है कहीं ना कहीं, कहाँ से आ रही है, स्ट्रांग है नहीं है, पीछे से आ रही है, चंद्र के एरिया, यात्रा के एरिया से आ रही है, तो कहीं ना कहीं यात्राओं को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कहीं ऐसी पोस्टिंग हो जाए जो आसपास, इंडिया के आसपास की जगह हो, ठीक है, वो भी इंडिकेट करता है। सो हर जगह से रिप्रेजेंट करते हुए आप बताओ, तब जाकर किसी को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। ओके जी, अब फेट लाइन पर आते हैं। देखो फेट लाइन क्या कहना चाह रहा था मैं, वही चीज़ आप समझो। देखो अब ध्यान से समझना, मैं क्या ये कहना चाह रहे हैं कि सर मैं, इनकी उम्र अभी यहाँ पर है, देखो इस वाले एरिया पर, अगर क्लियर दिख रहा है तो बताइए, क्लियर तो वैसे थोड़ा बहुत दिख ही रहा है। देखो ये यहाँ पर है, अब देखो इसी के बाद यहाँ पर ये डिस्टर्बेंस शुरू हो चुकी है, ठीक है। इसी के बाद ये भी डिस्टर्बेंस है, ये इसकी सहायक रेखा है। यहाँ का कलर देखो, यहाँ से यहाँ तक का ठीक लग रहा है, उसके बाद टुकड़े 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 और ऐसे। तो मैंने एक कैलकुलेशन निकाली इनके लिए, थोड़ा सा क्लोजअप में और देख लेते हैं। अब देखो ये क्लियर आया है, अब बताओ इसी उम्र के आसपास ये हैं और अब ये चाह रहे हैं कुछ करना, तो अब देखो एक एक ये इम्पैक्ट आ रहा है, बच सकते हैं। अगर यही एक साल बाद कराते तो ये कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में होने वाला है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है, ठीक है। चाहे जॉब में हो, कुछ तो दिक्कत आने वाली है। अब ये दिक्कत अगर आती है तो दिक्कत आएगी, इनको जॉब में भी आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, इस एरिया से लेके इस एरिया का कलर, फिर यहाँ पर ये टुकड़ा ये ख़त्म, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का, फिर देखो अब ये यहाँ तक आ गई। अब ये सहायक रेखा क्या कह रही है, ये सहायक रेखा बता रही है कि भैया ये हल्की, ये हल्की, ये डार्क, फिर डिस्टर्बेंस, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये डिस्टर्बेंस, फिर आगे जा रही। अब लाइफ कितनी ख़राब है। मेरी कैलकुलेशन, मैंने जो कैलकुलेशन निकाली है, मैं फेट लाइन की पहले बता देता हूँ। देखो फेट लाइन में मैंने निकाली इनकी लाइफ में एक डिस्टर्बेंस, क्योंकि हाथ है
अलग अलग इम्पैक्ट देता है। यहाँ पर भी निकाल के दिखाई, एक यहाँ भी निकाल के दिखाई, तो 27 28, ठीक है, ये एक एक डिस्टर्बेंस शो करी। ठीक है, अब इसके बाद एक ये लगभग लगभग मान के चलो उम्र अगर कहता हूँ तो 30 तो नहीं कहूँगा, 29 पॉइंट कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, 29.6 में मान लो, ठीक है, आने ही वाला टाइम। अब इसके बाद ये आ जाता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का कलर देख लो, ये और ये देख लो, फिर ये। अब यही चीज़ को रीटेस्टिंग करा मैंने, कहा क्या चक्कर है इनकी लाइफ में कि यहाँ पर ये टूटी हुई चीज़ दिखा रही है, तो राहु रेखा भी होनी चाहिए, इसी टाइम पीरियड पे राहु रेखा भी होना चाहिए। अगर ये डिस्टर्बेंस है तो कहीं इम्पैक्ट तो जरूर दे रही होगी, तो पहले वो भी देख लेते हैं, फिर भाग्य रेखा पर आएंगे। देखो एक नई चीज़ बताता हूँ मैं आपको, देखो राहु रेखा का इम्पैक्ट समझा करो। देखो अब यहाँ पर हल्की सी एक ये रेखा जो है ना, ये रेखा यहाँ पे जा रही है, ये इसको इसको टच करती है। अब क्या कर रही है ये रेखा, यहाँ से और इसने इसको एक्टिवेट कर रखा है ना। अब ये जब भी एक्टिवेशन का पार्ट प्ले करेंगे ना, तो ये भी राहु रेखा का इम्पैक्ट माना जाएगा, ये भी राहु रेखा का इम्पैक्ट माना जाएगा। तो यहाँ पर अब देखो, इसी के अंदर देखो आपकी इनकी शादी की रेखाएं भी हैं, ठीक है, इनकी शादी की रेखाएं भी हैं और इसी के अंदर राहु रेखाएं भी हैं। क्यों? क्योंकि इसने इसको एक्टिवेट कर रखा है, ये देख रहे हो आप, एक्टिवेट कर रखा है। तो इन बारीकियों को भी अगर आप समझोगे तब आपको समझ आएगा कि लाइफ में क्या क्या चीज़ चल रहा है। मैंने तो देखो इनकी ये रेखा का इम्पैक्ट भी निकाल के बताया कि 15 साल में कुछ ना कुछ हुआ होगा, फिर 20 साल में, 22 साल में यहाँ से तरक्की का लेवल गया हुआ है, तो ये इनको, इनके लिए जॉब, यस ये जॉब आ गई 22 साल में। उसके बाद फिर ये यहाँ पर निकालो 23 साल, ठीक है, फिर 25 साल, फिर 27 साल, फिर 28, ठीक है, और उसके बाद यहीं पर इनके इसके बाद की सारी फॉर्मेशन इनकी शादी की भी बन रही हैं, ठीक है। तो अब 28 के बाद अब इनकी 29 में शादी है, ठीक है, 29 के बाद इनकी एक शादी का निकल के आ रही है, मतलब 31 आ रही है, एक आ रही है इनकी 36 और एक 38। देखो जब कभी भी लास्ट तक की फॉर्मेशन निकल के आए ना, क्योंकि ये अंदर से जा रही है, लास्ट तक की फॉर्मेशन निकल के आए तो आपको ये हमेशा याद रखना, शादी में दिक्कत जरूर आएगी। कभी लड़की वाले पसंद मना कर देंगे, कभी आप मना कर दोगे, कभी किसी कोई चीज़ के कारण, कभी किसी के कारण रिश्ते समझ नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट आपने समझ लिया, ठीक है, लाइफ में क्या 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 है। तो मैक्सिमम 31 साल तक आपकी राहु रेखा इम्पैक्ट में है। अभी क्या था, हमने यहाँ पर क्या छोड़ा था कि हमने ये छोड़ा था कि इस एरिया में आपका माइंड चेंज होगा, वो देखना था मुझे कि लाइफ में क्या क्या चेंजिंग हो रही है। देखो अब यहाँ पर देखना कि जब जब इस पे कट होगा या ये एक बीच में नहीं है, तो डिस्टरबेंस होगी होगी ना आपको लाइफ में। और आपकी है सरकारी नौकरी, ठीक है, डिफेंस में, और ये टूटी हुई क्यों है, ये टूटी हुई क्यों है, इसका मतलब आप छोड़ोगे इस टाइम पर, इस टाइम पर कुछ ना कुछ होगा। तो एनालिसिस करा लिया प्लीज़, जैसी मर्जी फॉर्मेशन, बॉस तंग करे, कोई कुछ करे, आप वहाँ पे, हाँ जी वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं ऐसे अंडमान निको, हाँ कर दो सर, वहाँ पे हाँ हो जाए, ठीक, कश्मीर करे कर दो, इधर करना है कर दो, ये करना है वो करना है, मतलब मना नहीं करना आपने, ठीक है। इसको अभी दूसरे हाथ में भी चेक करके दिखाऊंगा, वहाँ भी यही दिक्कत आ रही है। कहने का भाव, समझने का भाव क्या है, चीज़ें टफ एंड टफ होनी शुरू हो जाएंगी तो गलत हो जाएगा। अब देखो मैंने इस सब की कैलकुलेशन निकाल के आपको बताता हूँ। जैसे मैंने निकाला 15 साल, 20 साल, 22 साल, 23 साल, 15 में दिक्कत, 20 में आपने कहा ठीक है, 22 में नौकरी, 23 में अब वही वाला, ठीक है, आपका कहीं चल रहा था, ठीक है, उसके बाद 25 में, ठीक है, 27, ठीक है, फिर 29, ठीक है, ये 29 में आपकी लाइफ में कुछ प्लस पॉइंट भी आया, क्योंकि रेखा का कलर, हाँ आपने माना भी, यस, ठीक है। अब बात आती है 31वां साल, यहाँ तो 31वां दिखा रहा है और यहाँ दिखा रहा है वो 30 से पहले का, यानी इस टाइम से और इस टाइम में डिस्टर्बेंस है ना,
उधर राहु रेखा ने और इधर फेट लाइन पर, तो कहीं ये टाइम क्या निकल के आ गया, इसमें और इसमें 1.5 साल का गैप आ गया। ये 1.5 साल तो एक दिक्कत वाला आ रहा है आपकी लाइफ में, टोटल 31 तक। और उसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा बहुत इसका कलर चेंज हो रहा है, यानी ठीक चलेगा, आप कोई काम शुरू करोगे या कुछ करोगे ठीक चलेगा, उसके बाद फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। ये 1.5 साल फिर खराब चला जाएगा आपका, आप समझ रहे हो। तो ये आपकी लाइफ में लगभग 33.25 साल, ये आपकी लाइफ में 33.25 या 33 साल 3 महीने फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। देखो आपको सलाह है ना छोड़ो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर आपकी लाइफ में यहाँ पर फिर एक छोटी सी दिक्कत है, ठीक है, ये लगभग 35 में और 36 में, यहाँ तक तो समझ आ गई, ठीक। इसके बाद आपकी लाइफ में ये दिक्कत, मेन प्रॉब्लम आपको कहाँ ख़त्म हो रही है, वो हो रही है आपकी 37.5 साल। 37.5 साल के बाद से आपकी लाइफ में एक फ्लो आना शुरू होगा, ठीक है, और वो चलेगा आपका 46 साल तक। फिर 46 से आपका चलेगा 51 साल तक, और 51 से चलेगा 54। अब ये सर ये कैसे आपने निकाली, तो वो मैंने निकाली इन कलर से, इन सब कलर से मैंने डिफाइन करते हुए, ये रेखा बीच में क्यों टच कर रही है, ये रेखा यहाँ पर आई है, इसका कनेक्शन निकाला, इसका निकाला, ठीक है। तो इस रेखा का इस कनेक्शन का निकाला। आप मोटी सी कैलकुलेशन देख लो, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हो तो क्या कहोगे, हाँ सर 46 साल में कोई इन्वेस्टमेंट होगी। फिर उसके बाद यहाँ क्या कहोगे, तो वही कैलकुलेशन मैं इन रेखाओं से भी निकाल सकता हूँ, इनसे भी निकाल सकता हूँ, इनसे भी निकाल सकता हूँ। अब मुझे ये एक कैटेगरी निकल के आ गई मेरी लाइफ में कि कब से लेकर कब तक का टाइम टफ रहेगा और कौन सा स्मूथ रहेगा, कहाँ चेंज होगी, कहाँ क्या होगी, वो कैसे करते हैं वो मैंने दिखाया आपको कि ये टाइम पीरियड इनका 37.5 साल से टफ वाला रहा, कब से 35 साल से, ठीक है। उसके बाद 36 साल मान लो, 36 से लेकर आपका नहीं 38 से लेकर इनका 46 साल तक काम अच्छा रहेगा, पैसे फैसों से कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। फिर उसके बाद 46 से 51, ठीक है, और 51 से 54। अब देखो जहाँ जहाँ रुक रहा है ना, वहाँ वहाँ इन्वेस्टमेंट है, जहाँ जहाँ रुकेगा वहाँ वहाँ इन्वेस्टमेंट होती है, इसका मतलब ये निकलता है। और वही चीज़ आप यहाँ पर देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, आ रहा है ना, वही कैलकुलेशन आती है, वही कैलकुलेशन इन कलर को पकड़ोगे तब भी आ जाएगी, करना सीख जाओगे एडवांस कैलकुलेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब समझ लिया आपने, मैं लिख के बता दिया था कि आपकी लाइफ में क्या क्या आई। तो प्रॉब्लम तो देखो शुरुआत जो हुई है वो हुई है 27 साल से, ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ ठीक भी हुआ और उसके बाद फिर अब गड़बड़ भी होने वाला है। हाथ आपके सामने है और किसी की ये प्रॉब्लम होती है, समुद्री शास्त्र में क्या लिखा है उसमें तो ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं शायद कभी मिलेगी नहीं किसी को। सरकारी जॉब के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि ये भाग्य रेखा का कटा फटा नहीं होना चाहिए, उसी को मिलती है सरकारी जॉब, है बात ख़त्म, गलत सिद्ध हो रही है। ऐसा कुछ नहीं होता, हर आदमी की किस किस जगह पर क्या क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से लाइफ में सब कुछ सेट होता है। उनके हिसाब से चलते रहोगे, ढूंढते रहोगे, तो आप मना ही कर दोगे, इस रेखा को टेस्ट ही नहीं करोगे, यार इतनी इतनी डिस्टरबेंस सरकारी जॉब में, ना 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 इसको नहीं मिली होगी, ना 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 ना, आप ऐसा बोल दोगे, गलत, ठीक है। अच्छा देखो, ये तो हो गया, मैंने बता दिया कब कब क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी। ये डार्क लाइन है, ये डार्क लाइन है, ये डार्क लाइन है, ये यहाँ से डार्क है। अब गलती मत कर लेना इस एज के बाद कोई डार्क लाइन से रिलेटेड बिजनेस शुरू करने के लिए, इन फ्यूचर डार्क लाइन वाला नहीं करना बिजनेस, याद रख लेना, 33 साल के बाद से नहीं करना, नहीं करना, नुकसान नुकसान नुकसान, ठीक है। तो ये डार्क लाइन से रिलेटेड तो बिजनेस करना नहीं।
डार्क लाइन बनी है तो जिम्मेदारियां भी हैं, जिम्मेदारियां हैं तो कहीं ना कहीं उसे निभाओगे भी। हाथ में पहले ही बता दिया गया कि माउंट डिस्टर्ब नहीं है, करो। सूर्य का उपाय बस केवल करना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ में। और नौकरी के लिए आपने, मैंने बताया ही है आपको, डट के काम करो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डेफिनेटली कुछ नहीं होगा। कुछ देखो, रीज़न बता देता हूँ, ये डार्क करने का मतलब ये है कि अगर आप बचोगे भी बीमारी ले आएगा भगवान, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो लगेगा, ठीक है, बचोगे तो कुछ ना कुछ तो लगेगा। बस यही कहना चाह रहा था। अच्छे टाइम पर अच्छा एनालिसिस के लिए आप आ गए, आपको पता लग गया कि लाइफ में आगे क्या क्या लिखा हुआ है, तो बच लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी अच्छा टाइम आपका अगर मैं कहूँ तो मैक्सिमम मैं शुरू करता हूँ 38 साल से। 38 साल से आपकी लाइफ में अच्छा टाइम आएगा, ठीक है। और वो लास्ट लास्ट दम तक आपकी, आपको इन्वेस्टमेंट, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, 39वें साल में भी करने चाहोगे, 46 में भी कर सकते हो, ठीक है, 51 में, 54 में, यहाँ कोई खर्चे भी हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे टाइम ठीक रहेंगे आपके। यही आपके हाथ का विश्लेषण था। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और उपाय मेरे से व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा। धन्यवाद।